तब हम धीरे धीरे ही जो है प्रगति करते हैं, शीघ्र तो पतन होता है इंसान का। इसका नाम ओनगागा है। जब तक छींकेंगे इतनी देर में मेरा घर ख़त्म हो जाता है शुरू होके। क्योंकि दरअसल जब हम एक घर छोड़ते हैं ना, तो दरअसल हम सिर्फ घर ही नहीं छोड़ रहे होते हैं, हम एक नाई की दुकान छोड़ रहे होते हैं साथ में, हम एक जनरल स्टोर छोड़ रहे होते हैं साथ में, हम जो है ऐसी कई दुकानें हैं जिनको छोड़ रहे होते हैं, हम दूध की दुकान को छोड़ रहे होते हैं। अकेला नहीं छोड़ रहे होते हम इन चीज़ों को। ऐसा लगता है जैसे वो अमर हैं, वो यहीं पे रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको आगे चल के कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है। बस मनी सिर्फ लिखा हुआ है नहीं, इधर दीवार पे लिखा है, हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। तो दोस्तों आज मैं आपको अपना घर दिखा देता हूँ, जो कि एक जिस जगह पे हम रहते हैं। ये पीछे किचन है, ठीक है, उधर फ्रिज रखी हुई है, भगवान जी हैं, एंड इधर बाथरूम है, ये हमारा हॉल है, और इधर बेडरूम है, ये हमारी इधर छोटी सी बालकनी है, ये हमारा सोफ़ा सेट है। और इस छोटे से घर की अच्छी बात ये है कि जो है यहाँ पे अगर आप बीच में खड़े हो जाते हैं तो आप हर चीज़ के रीच में रहते हैं। इस साइड किचन है, आप उसके रीच में हैं, इधर बेडरूम के रीच में हैं, और इस साइड आप बाथरूम के रीच में हैं। तो घर दरअसल इतना ही छोटा होना चाहिए। और मैं आपको सच बात बताऊं तो एक अगर आपको छींक आ रही हो और आप ऐसे करके जब तक छींकेंगे इतनी देर में मेरा घर ख़त्म हो जाता है शुरू होके। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या कुछ है मेरे घर में। ये देखो कुछ बोर्ड्स लगे हुए हैं, ये बोर्ड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है, लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है आप मुझे कमेंट करके बताइए। वैसे तो ये मनी लिखा हुआ है, बस ये लिखा ही हुआ है, और यही चीज़ हमारे पास नहीं है। बस मनी सिर्फ लिखा हुआ है नहीं, इधर दीवार पे लिखा है, हमारी किस्मत में नहीं लिखा हुआ है। और इधर कुछ चीज़ें हैं, ये हमारी लाइटिंग है, कभी ज़रूरत पड़ती है तो हम शूट करते हैं। और अभी इस घर को है खाली करना हमें, क्योंकि पैसे की थोड़ी सी किल्लत है। तो हम एक इससे भी और छोटे घर में जाएंगे, पता नहीं कैसे एडजस्ट करेंगे, बट रहेंगे उधर कुछ दिन। बाकी तो हमने अभी मैं आपको बताता हूँ, इतने सारे बर्तन हैं, पता नहीं कैसे लेके जाऊँगा, फ्रिज कैसे लेके जाऊँगा, क्योंकि जितनी दूर मैं रहने जा रहा हूँ ना, वो इससे अच्छा है कि मैं उधर जाके ख़रीद लूँ उसको बेच के। बट अभी ठीक है, क्या ही कर सकते हैं। बाकी मैं आपको अपना बेडरूम दिखाता हूँ। ये है मेरा बेडरूम, ये देख लो। उधर दो लड़के सिगरेट पी रहे हैं, वो थोड़ी देर बाद निकलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। और मैं ब्लैक कॉफ़ी पीने जा रहा हूँ, फैन ऑन कर लेता हूँ, बड़ी गर्मी लग रही है। तो आप लोग बताओ, आप लोग कहाँ कहाँ से हो, और आप लोगों को जब एक घर एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना होता है, चूँकि बहुत सारे लोग, कोई नौकरी करता है, कोई अपनी बैचलर लाइफ जीता है, तो इन सिचुएशन में आप कैसे टैकल करते हैं। मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं तो यार, अगर हमें 1 महीने पहले पता चल जाता है कि घर खाली करना है, तो 1 महीने इतना इरिटेशन रहता है ना कि घर कैसा मिलेगा, कैसे शिफ्ट होएंगे, कैसे रहेंगे। जबकि चीज़ें बड़ी जो है, ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हम बड़ी ईज़िली इन चीज़ों को टैकल कर लेते हैं, बट फिर भी पता नहीं क्यों बड़ा अजीब सा लगता है। क्योंकि दरअसल जब हम एक घर छोड़ते हैं ना, तो दरअसल हम सिर्फ घर ही नहीं छोड़ रहे होते हैं, हम एक नाई की दुकान छोड़ रहे होते हैं साथ में, हम एक जनरल स्टोर छोड़ रहे होते हैं साथ में, हम जो है ऐसी कई दुकानें हैं जिनको छोड़ रहे होते हैं, हम दूध की दुकान को छोड़ रहे होते हैं। अकेला नहीं छोड़ रहे होते हम इन चीज़ों को। तो बड़ा थोड़ा-सा शायद आदमी इमोशनल हो जाता है, मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बट अब चूँकि हम सब किराएदार हैं, मतलब हर तरीके से, चाहे वो ये शरीर है, ये भी किराए का ही है, हर चीज़ किराए का ही है, हमें एक ना एक दिन इसको खाली ही करना है। तो ये चीज़ सोच के थोड़ी-सी हिम्मत आ जाती है कि यार चलो ठीक है, जैसा भी है। बट बड़ी मैं जब लखनऊ रहता था, अभी तो मैं मुंबई रहता हूँ, बट जब मैं लखनऊ रहता था, मैं, मेरी बहन, मेरे भाई, यार तो कमरे को लेके इतनी दिक्कत होती थी ना, और ख़ासकर किराएदार को लेके मैं आपको क्या बताऊँ कि मतलब पता नहीं क्यों उनको समझ नहीं आता है कि ठीक है तुम्हारे पास घर है तो चलो अच्छी बात है, जो किराए पे रह रहा है तो क्या मतलब वो 2 टाइम नहीं नहा सकता है? मैं लिटरली बता रहा हूँ, ऐसी सिचुएशन देखी है आदमी कि वो उनके घर के 6 बंदे 12 बार नहाएँ, बट आप अगर आपने 2 बार नहा लिया ना तो फिर मोटर नहीं चलाएँगे कि आप पानी ज़्यादा खर्च करते हो। आपने अगर हफ्ते में 3 दिन कपड़ा धो लिया तो फिर मैं आपको क्या ही बताऊँ। ऐसा लगता है जैसे वो अमर हैं, वो यहीं पे रहेंगे, उनको कोई दिक्कत नहीं, उनको आगे चल के कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली है।
अरे महाराज, किसी दिन आप भी घर से बाहर निकलेंगे तो आपके भी लौंडे को वही परेशानी होगी। और जबकि कोई बहुत बड़ी बात नहीं है यार, मतलब अच्छा खासा किराया देता था, सब कुछ है और देते भी हैं लोग, मतलब मैं कोई ऐसा नई बात नहीं बोल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन चीज़ों से ग्रसित हैं, वो चाहे जो स्टूडेंट है जो पढ़ने जाते हैं कहीं पे भी, वो चाहे हमारा इलाहाबाद हो गया, कोटा हो गया, बेंगलोर हो गया, मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, इन सब के साथ ये जो किराए के लिए की समस्या है ना, बहुत गंदी समस्या है। और किराएदारों की जो हरकतें हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। खैर मेरे इस घर में कोई दिक्कत नहीं है, जो नया घर जा रहा हूँ उधर देखता हूँ क्या दिक्कत है, कैसे मैनेज करना है, बट होपफुली मैनेज कर लेंगे। बाकी आप लोगों का साथ रहा तो जीवन में और भी कुछ कर लेंगे। क्या क्या करता हूँ मैं, क्या नहीं करता हूँ, मैं आपको धीरे धीरे बताऊँगा। बहरहाल तो अभी खाली बैठा हूँ और खाली ही रहता हूँ, कुछ करने का कोशिश कर रहा हूँ, कुछ कर लूँगा तो आपको बताऊँगा, नहीं कर पाऊँगा तो भी आपको बताऊँगा, चूँकि रोना धोना तो आपके साथ ही है। और वैसे भी इंसान जो है वो, मतलब हम धीरे धीरे ही जो है प्रगति करते हैं, शीघ्र तो पतन होता है इंसान का। तो इसमें मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज नहीं तो कल सफलता को पा ही लेंगे, और नहीं भी पाएंगे तो शिकायत तो रहेगी। कुछ चीज़ें हैं जीवन में जो हमें करना है, हम सबको करना है। शायद किसी के जीवन में बहुत बड़ी चीज़ हो, किसी के जीवन में छोटी सी चीज़ हो जिसको वो बड़ा करना चाह रहा है, तो एक ना एक दिन होपफुली हम कर लेंगे। बाकी देखते हैं। अब यहाँ से निकलता हूँ सामान वामान लेके, फिर पहुँचता हूँ, फिर मैं आपको वो वाला घर भी दिखाऊँगा कि कैसे क्या है। तो दोस्तों अभी मेरे जो कि दोनों दोस्त, एक दोस्त ये है मेरा, ये घूम रहा है बिना कपड़ों के, दूसरा दोस्त वो है, इसका नाम ऑन गागा है, और ये जो है ट्रेडिंग करता है, खूब पैसे कमाता है, और कहता है कि मैं तुम्हें जो है अगले 4-5 साल बिठा के खिला सकता हूँ मुंबई जैसे शहर में, इतना बड़ा दिल है इसका। बस बिठा के तब खिलाएंगे, मुझे बैठ के ही खाना है, और कहाँ बैठना है, बिल्डिंग के बाहर बैठना है। वॉच में नहीं कराना चाहता है इंसान मुझसे, वो है दिलखुश। Hi, this is Dilkush Dhakkar. I am 22 years old. My height is 5 feet 9 inches, and these are my. तो ये ऑडिशन देता है, इसने पूरी लाइनें आपको सुना दी हैं। अगर आपकी नज़र में कोई भी जो है अच्छा रोल हो तो दिलखुश को देना, और अगर आपको शेयर पे पैसे लगाने हैं तो इसको देना, और अगर आपको उधारी पे यकीन नहीं है तो आप मुझे पैसे देना, मैं वापस नहीं करने वाला, फिर हो गया उसका कल्याण। वो पीछे क्या बना हुआ है ये, क्या हरकत है ये सब, ये कौन कराता है, ये कहाँ हाथ रखवाते हो तुम, कौन हाथ रखवाता है वहाँ यार हद है। नहीं यार, वो ऐसा क्या कि ऐसा शायद कोई तो वो रिचुअल्स है इसलिए उसने लगवा रखा है। देखो लड़की की फ़ोटो लाइक कर रहा है ये, तो हमारे पास जब दिन में कोई काम नहीं होता तो हम यही करते हैं, है ना। तो ये ऑन गागा जो है मध्य प्रदेश से हैं, और अभी कल इनकी जो है एक वुमेंस टीम जीती है, वुमेन्स टीम तो क्रिकेट की। तो ये कह रहे हैं हमारे गांव से है वो लड़की, तो इसीलिए इन्होंने उसी लड़की को देख के उन्होंने बाल बड़े किए हुए थे, लेकिन वो उधर चली गई, ये इधर आ गए। वो राजस्थान से है दिलखुश। हाँ राजस्थान में कुछ बोल के दिखाओ दिलखुश। कहीं कर रहे थे, सब बढ़िया। और सुनाओ कहीं हाल चाल से धागा। देखो इसने पता नहीं क्या बोला, समझ में नहीं आया है। सब जो माया है। और इसी के चक्कर में हम 3 लोग इधर किराया देते हैं हर महीने, इसी मोह माया के चक्कर में। तो बाकी अब उस वाले घर पहुंचता हूं तो मैं आपको दिखाता हूं कि वहां हमारी नरक जैसी ज़िंदगी कैसे अच्छे से चलती है। सो प्लीज मेरे लिए कुछ काम हो तो बताइए, कुछ अच्छा सा प्रोजेक्ट। हाँ सही बात है, क्योंकि हम इधर आए हैं कुछ काम ही करने, काम हमें मिल नहीं रहा है, और जो मिल रहा है वो हमसे हो नहीं रहा है। तो भगवान जाने क्या होगा इस मुंबई जैसे शहर में हमारा। चलिए मिलते हैं।